सत नमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन को अलख आदेश आदेश आदेश। गुरु पीरों को आदेश, आप सबको आदेश आदेश। हठ योग के बारे में पूछा गया है और हठ योग के बारे में शायद मैंने पहले भी बताया हो किसी वीडियो में। हठ योग क्या है? आम जनता का और साधारण व्यक्तियों का जो नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा के बारे में नहीं जानते हैं, उनका मानना है कि हठ योग का मतलब है जिद कर लेना या अपनी बात पर अड़े रहना। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि भूखे रहना या ये खाना और ये नहीं खाना, या फिर नंगे ही रहना, या फिर जंगलों में रहना, या हमेशा खड़े रहना, या कभी बाल नहीं कटवाना, या हमेशा रात को ही गुफाओं से निकलना, दिन में नहीं निकलना, या हमेशा जंगलों और गुफाओं में रहना, ये सब हठ योग है। ऐसा नहीं है। हठ योग को समझना है नाथ परंपरा, नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा को समझिए तो समझ में आएगा हठ योग क्या है। नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा की जो आज की व्यवस्था है, वो जिस समय इसी रूप में व्यवस्थित की गई, उस समय अपभ्रंश भाषा थी। उस समय का जो वक्त था वो भोट का, अपभ्रंश का, ब्रज का और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचलन था। उस समय संस्कृत जो थी वो जा रही थी, पाली भाषा भी जा रही थी, पाली भाषा ख़त्म हो रही थी और अपभ्रंश आ रही थी। उस ज़माने का है। तो वो अपभ्रंश जो भाषा हुई है, उस समय की जो शब्द हैं उनका अर्थ हमें समझना होगा। वो गूढ़ रहस्य से भरे हुए शब्द हैं। हठ योग जो है उसमें दो शब्दों का मेल है और ठ। है से हकार और ठ से ठकार है। हकार और ठकार सूर्य और चंद्र नाड़ी हैं। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, और इन दोनों के मध्य ईड़ा और पिंगला भी जिसे कहा गया है, इन दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी है। और हठ योग है, तीनों का नाम आया है, हकार ठकार और उनका संयोग है सुषुम्ना, उनका मिलन। तो हकार और ठकार सूर्य और चंद्र नाड़ियों को शोधित कर, उन पर कंट्रोल कर और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाना, और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर उस परम सुख को प्राप्त करना। ये है जो कि आप प्राणायाम में, योग में जो योगा चलता है, इसमें आप देखते होंगे कि सूर्य नाड़ी से सांस लेना है, चंद्र नाड़ी से छोड़ना है, चंद्र नाड़ी से सांस लेना है, सूर्य नाड़ी से छोड़ना है। इन दोनों के मध्य है सुषुम्ना नाड़ी। तो ये कहा गया है कि हकार, हठ योग का मतलब है हकार और ठकार, सूर्य और चंद्र नाड़ी का शोधन कर सुषुम्ना में प्रवेश करना और उसके द्वारा परम सुख को पा लेना। तो योग जो हम सोच रहे हैं कि हाथ पैरों को हिलाना या टेढ़े मेढ़े होना या ऐसा कुछ करना, ये है, ऐसा नहीं है। योग जो है उसका अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, उसमें अपने आप को मिला लेना, उससे अपनी कनेक्टिविटी को बना लेना, ये हठ योग है। अब दूसरा लोगों का ये मानना है कि फिर ये लोग ऐसे क्यों रहते हैं, नंगे क्यों रहते हैं, या फिर ये लोग भस्म क्यों रुमाते हैं, या फिर ये लोग जटाएं क्यों बढ़ाते हैं, या फिर ये लोग धूम्रपान क्यों करते हैं, या फिर ये लोग नशे क्यों कर रहे हैं, या फिर ये लोग जंगलों में क्यों रह रहे हैं। तो देखो, ये भी परंपरा आपको जाननी पड़ेगी। उन्हें दुनिया से और दुनिया के चलाए हुए निज़ाम से, व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें अपनी गुरु परंपरा से चलाए गए नियमों का पालन करना है। और दूसरी बात, वो लोग रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं। आपके साइंटिस्ट जो हैं वो जिस प्रकार से दुनियावी साइंटिस्ट जहाज़, बस, ये सभी चीज़ें बनाते हैं, वैसे ही वो अपनी आत्मा को जान कर और परमात्मा में विलय करने का उनका जो कार्य है, जो आत्मिक सुख है, जो वो महासुख, वो समाधि अवस्था, वो अंतर्ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न तकनीकियाँ, विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनके अनुकूल वो हो करके अपने आप को उसमें मिलाते हैं। अब ये व्यवस्थाएं जो हैं, जिन रिसर्चरों ने
अपने शोध के द्वारा जो पाया गया है वो है अपनी आत्म शुद्धि के लिए आदमी को बाहर से तोड़ा जाता है। अंदर से जागृत करने के लिए बाहर की दुनियावी शरीर को, दुनियावी सिस्टम को ख़त्म करना ही है और उससे अपनी इंद्रियों को अपने अनुकूल करना है और अपने इंद्रियों को अपने अनुकूल कर उन पर, सभी इंद्रियों पर अपना स्वामित्व और अपना आधिपत्य साबित कर और अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद में वो लोग अपनी आत्मा से को जागृत कर अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके और परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो उसकी एक व्यवस्था है और वो व्यवस्था जिन जिन संप्रदायों ने, जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से चलाई है, जिन सिद्धों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन योगियों ने, जिन तपस्वियों ने ये कार्य किया है, उन्हें पता है और इसे जानने के लिए आपको उसमें घुसना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान, ये मोटी मोटी बातें मैंने जो वीडियो में डाली हैं, जितनी भी बातें, ये संपूर्ण नहीं हैं और इनमें पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान जानने के लिए, पूरी बातें जानने के लिए आपको नाथ संप्रदाय से जुड़ना पड़ेगा या सिद्ध परंपरा से जुड़ना पड़ेगा। और जब तक आप सिद्ध परंपरा और नाथ संप्रदाय से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप उसके बारे में क्या जान सकेंगे, किसी के बारे में भी नहीं जान सकते हैं। जैसे आप किसी देश के बारे में बातें करते हैं कि फ़लाँ देश में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्यों है, कैसा हो रहा है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का पर्यावरण कैसा होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा। तो वो उस देश में आप जा कर के रहेंगे, बसेंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे, वहाँ की प्रकृति में आप घूमेंगे, वहाँ विचरण करेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो इसी प्रकार से आप जो है नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा में अगर घुसेंगे और उसमें आप इंटर होकर के उसे जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। बाहर से लोगों के मुखों से सुनी हुई बातों से ऐसा कुछ नहीं है। सिद्ध परंपरा और नाथ संप्रदाय गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ एक ऐसा विज्ञान का एक अनूठा खजाना है कि जिसका पार कोई पा ही नहीं सकता है। वो दिन ब दिन आगे बढ़ता ही चला जाता है। आप जितना खोजेंगे उतना ही आगे अजीबोगरीब आपको मिलता जाएगा और वहाँ आपकी सोच कभी थी भी नहीं। आप सोचेंगे कि ऐसा अचानक कैसे हुआ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी है, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा जो है वो हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति की और इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे पुरानी परंपरा है। तो इसको जानें और उसके बाद में देखें। मैंने हठ योग के बारे में मोटी मोटी सी बातें बताई हैं और जितनी भी वीडियो हैं उनमें मैंने मोटा मोटा सा ज्ञान डाला है, जिससे कि आम लोगों में फैली हुई भ्रांतियां जो हैं वो मिटें और उन्हें पता लगे कि नाथ संप्रदाय क्या है और क्या नहीं है। आदेश आदेश।